हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत ज़रूरी होते हैं, जहां बच्चे अक्सर आके रुक जाते हैं, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो लेट अस सी। एक कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ए बी लेंथ पर। ये हमारा ए बी एक लेंथ है, एक वायर है, और जिस पर कि यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और जिसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ऑलरेडी आई थिंक आप जानते होंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू टोटल क्यू बाई एल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक ऐसा ही हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाई ए। एक इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो, जो कि होता है क्यू बाई वी, ठीक ना। ये यूनिटी चार्ज बता रहा है। अब क्या करना है हमें, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड आउट टोटल चार्ज ओवर दिस लेंथ ए बी। एक हमारे पास ए बी लेंथ है, ए बी वायर है, ए यहां पे बी वहां पे, टोटल लेंथ एल दिया हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इसका है लैम्डा, राइट। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस लेंथ में टोटल कितना चार्ज है। आपको चार्ज नहीं दिया हुआ है, ओनली चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ओके। और चार्ज डेंसिटी कभी कभी कांस्टेंट ना देके ये वेरिएबल दे देता है। मान लो ये लैम्डा एक्स है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एक्स दिया हुआ है। मतलब इसका हुआ कि चार्ज डेंसिटी भी वेरी कर रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने में लगातार वो बढ़ रहा है। एज एक्स इज इंक्रीजिंग लैम्डा इज इंक्रीजिंग, ओके। तो लैम्डा यहां पर आप देख रहे हो कि 0 है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक्स के साथ लैम्डा भी बढ़ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट टोटल चार्ज। क्वेश्चन है फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन द वायर ऑफ एल लेंथ। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप एकदम आराम से समझिए और ये कई जगह अप्लाई करेंगे आप। एक बार आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं, तो आपके लिए जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक के लिए आसानी हो जाएगी। लेट अस सी। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहां पे सॉल्व करने चल रहे हैं। ये एल लेंथ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ओके। यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे x इज इक्वल टू एल है, ठीक ना। x इज इक्वल टू 0, x इज टू एल, इट मीन्स टोटल लेंथ इज L। तो यहां पे हम x डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा dx ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? dx, एक छोटा सा पार्ट। ये टेक्निक है इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। एक छोटा सा हमने क्या ले लिया? dx ले लिया। अब ये dx में हम देख लेंगे कि कितना चार्ज है। तो ये dx में हम मानते हैं कि dq चार्ज है। कितना? dq चार्ज। तो ये dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx। हमने बताया ना कि लैम्डा क्या है, ये यूनिटी का है। अब जितने लेंथ में चाहिए उसी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, उतने लेंथ का dq आ जाएगा। अगर टोटल लेंथ कैपिटल L से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कैपिटल Q आ जाता, लेकिन ये लैम्डा भी क्या है? वेरिएबल है। तो इसलिए भी अब हमें लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x dx, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है? dq की। dq मतलब इस छोटे से एरिया में जो चार्ज है, इस छोटे से लेंथ में जो चार्ज है, इस लेंथ में dx लेंथ में कितना चार्ज है? dq चार्ज है। अब पूरे में चाहिए तो क्या करना है? ऐसे छोटा 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 dx कई ढेर सारा लेकर सबको ऐड कर दूं तो आ जाएगा हमारा पूरे a से लेके b तक, a से लेके b पूरे l लेंथ में जितना भी चार्ज है वो आ जाएगा। लेकिन ये करना तो बड़ा मुश्किल का काम है कि अब हम छोटा छोटा dx लें यहां से लेके वहां तक और तब सबको ऐड करें, तब हमें कैपिटल Q मिलेगा। पर एक टेक्निक है हमारे पास, वो टेक्निक है इंटीग्रल का। तो दरअसल में जो कैलकुलस है ना, वो फिजिक्स में इसीलिए बार बार यूज हो रहा है, फिजिक्स को इजी करने के लिए। अदरवाइज सोचो कितना मुश्किल काम हो जाता कि यहां से यहां तक dx लो जगह जगह, फिर सबको ऐड करो। तो अब लेकिन वो काम आसान कर देता है कौन? इंटीग्रल। तो अब देखो कहां से कहां तक लेंगे हम। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L तक।
आप देखो x0 का मतलब यहां से शुरू किया a से, xl का मतलब b पे पहुंच गए। तो आप देख रहे हो कि पूरा लेंथ ये कवर कर लिया। और जब ये 0 पे था तो यहाँ पे चार्ज 0 था, जब यहाँ पहुंचेगा तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा इसका कैपिटल Q। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो 0 से Q, ये हो गया हमारा Q टोटल चार्ज, और यहाँ पे लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर इंटीग्रल के। इंटीग्रल में आ जाएगा आपका x dx, 0 से लेके कहाँ तक, L तक। x ds का इंटीग्रल आपको पता है क्या हो जाता है, ये हो जाता है x स्क्वायर बाई 2। इसका लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक। गॉट इट। अब इसकी वैल्यू रख दो, एक बार L एक बार 0, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, L रखोगे तो आ जाएगा अपना लैम्डा L स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज द रिजल्ट। इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो कितना हो गया अब हमारा, इसका फाइनल आंसर हो गया कि इसमें टोटल Q आ जाएगा हमारा लैम्डा L स्क्वायर बाई 2। गॉट इट और नॉट। तो इस तरीके से हम इंटीग्रल यूज करके छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, कभी 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 सब्जेक्टिव में पूछ लेता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो और भी आया था, आई थिंक वो नीट में आया था किसी ईयर, मैं आपको बता देता हूं कि इसी लेंथ को, इसी ए बी लेंथ को ऐसा मोड़ दिया था, सेमी सर्कुलर बना दिया। देखो इसी लेंथ को क्या किया, सेमी सर्कुलर वायर बना दिया, और फिर पूछ रहा है कि उसका ये ए बी को हम क्या करते हैं आगे ऐसे बेंड कर दिया, राइट, और इसका रेडियस मान लो कि r हो गया, और अभी भी ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो मान लो अभी लैम्डा नॉट थीटा हो गया। इसमें वो x के साथ बदल रहा था, इसमें एंगल के साथ बदल रहा है, यहां से ऐसा एंगल के साथ बदल रहा है ये, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन दिस सेमी सर्कुलर वायर। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट सेमी टोटल चार्ज ऑन दिस सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r एंड यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू थीटा। कैसे करोगे आप, ये भी टेक्निक सीखिए, बहुत आसान है, एक बार करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम कि यहां से थीटा एंगल पे जा करके एक डी थीटा स्ट्रिप लेते हैं, जैसे उसमें dx लिया था वैसे इसमें क्या लेंगे हम, डी थीटा लेंगे। तो ये डी थीटा, ये है हमारा डी थीटा, और ये लेंथ कितना हो गया, ये आर्क हो गया ना इसका, ये आर्क हो जाएगा हमारा मान लो ds, ये छोटा डिस्टेंस। अब आपको एक फार्मूला ये भी पता है, ये O है। अब आपको एक फार्मूला ये भी पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ एंगल कितना है, इसमें देखो A, ये मान लो PQ है, तो यहाँ पे ट्रायंगल OPQ में ये जो आर्क है, ये ट्रायंगल नहीं है एक्चुअली, ये ट्रायंगल नहीं कह सकते, ये आर्क है। तो ये आर्क है कितना, आर्क है यहाँ पे ds, और यहाँ पे ये नीचे लिख लेते हैं, थीटा की जगह पे यहाँ पे डी थीटा, और यहाँ पे आर्क की जगह पे ds, और ये हो जाएगा r, ठीक ना। तो आप इसमें देखो OPQ में, किसमें, OPQ में डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ds डिवाइडेड बाय दिस रेडियस। ओके, ये फार्मूला 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इस डी थीटा में या फिर इस ds में कितना dq है वो चाहिए, यहाँ पे dq कितना है, बाद में हम इंटीग्रल कर देंगे। तो चलो पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ds कितना आया, ds इज इक्वल टू आर डी थीटा, ds इज इक्वल टू आर डी थीटा, और dq इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हें पता है, लैम्डा इंटू ds। और लैम्डा कितना है, लैम्डा की वैल्यू हमने बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू थीटा है, तो यहाँ पे रख दो। तो कितना हो गया ये, लैम्डा नॉट इंटू थीटा, और ds की वैल्यू ये है आर डी थीटा। अब क्या हो गया, लैम्डा नॉट r, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर हो गया थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया dq की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, dq नहीं, हमें तो q चाहिए ना। तो अब इसको इंटीग्रल करो,
इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, ये दोनों कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर हो जाएंगे, और ये यहाँ कहाँ से कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करो, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक थीटा इज इक्वल टू पाई तक, 0 से पाई, तो ये हो गया हमारा 0 से q आ जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ था तो कोई चार्ज नहीं था, जब ये यहाँ आया तो टोटल चार्ज कवर कर लिया। ओके, तो ये 0 से पाई। अब क्या हो जाएगा, जैसे x dx का इंटीग्रल क्या था, x dx का x²/2, तो वैसे इसमें हो जाएगा क्या, θ²/2, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा नॉट r θ²/2। ओके, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक। ओके, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, तो लैम्डा नॉट r π²/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इसमें आपने क्या देखा, क्या किया हमने, क्या कि सबसे पहले थीटा पे जा करके क्या लिया हमने, एक डी थीटा लेने की कोशिश की ये, और उस डी थीटा में कितना लेंथ, कितना आर्क कवर किया वो पाया हमने ds। अब उस ds से हमने निकाल लिया कि यहाँ पे कितना dq है, वो कैसे निकालेंगे, तो ये देखो पहले डी थीटा इज इक्वल टू ds/r, ये फार्मूले से हमने ds निकाला। ds में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा का, तो हमें dq आ जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ds, और लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है कितना वहाँ पे, लैम्डा नॉट इंटू थीटा। अब लैम्डा नॉट इंटू थीटा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पे ये रख दिया और ds की जगह पे ये रख दिया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा नॉट थीटा r डी थीटा। फिर ये दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल कर दिया कहाँ, 0 से पाई, 0 से लेके पाई। इंटीग्रल करते टाइम में हम जब लिमिट लगाएंगे तो हमें बस इतना ही देखना होता है कि टोटल लेंथ कवर हो रहा है कि नहीं, जिसका हमें टोटलिटी में इफेक्ट लेना है वो कवर हो रहा है कि नहीं। ये आप सीख गए तो आपको आगे चल के बहुत हेल्प होने वाली है। तो हमने देख लिया कि 0 से पाई ये रख दिया यहाँ पे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा θ²/2, जैसे x²/2 होता था। अब इसमें लिमिट रख दिए तो ये π²/2। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन हम आपके लिए दिए जाते हैं, और वो ये है कि इसके ये सेमी सर्कल नहीं है, अभी ये क्वार्टर है, ये केवल इतना ही है, ठीक ना, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, और इसका लेंथ है, मान लो रेडियस है इसका a, और इसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट θ/2, नो प्रॉब्लम, कुछ भी दिए दो। तो अब आपको बताना है कि फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, ये टोटल सरफेस पे चार्ज बताना है। तो कोई नहीं, एक सेम ही तरीका है, कुछ भी नहीं, बस यहाँ से 0 से पाई की जगह पे π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 0 और यहाँ हो जाएगा π/2, ये देखो ना 90 है, और इसमें क्या था 180 था। अब ऐसे किसी भी एंगल के लिए लिया जा सकता है, चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है। ये कोई भी पर्टिकुलर, हमें अभी 90 दी है ना, कुछ भी 60 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, बस यहाँ पे लिमिट आपको चेंज करते रहना है। और ध्यान देना है कि लैम्डा क्या दिया, ये वेरिएबल हो सकता है, ये आपको थीटा के भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे लैम्डा कभी आपको ऐसा भी दे सकता है, लैम्डा cos² थीटा, लैम्डा sin थीटा, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। तो उसको यहाँ पे रख के बस इंटीग्रल करना है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी मैथ करना है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बट कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरी ईयर पूछता है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब हम देखेंगे कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसके सेंट्रल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।